हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, एमपी बोर्ड में त्रैमासिक का जो परीक्षा है वो सितंबर में होना है। 11th क्लास का मटेरियल आपको इस चैनल पे मिलता है। आप लोग यदि चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बच्चों, ये जो पेपर है त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 का है और अभी जो रिसेंट में एग्जाम आने वाला है इसमें यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। आप किसी भी बोर्ड से बच्चों, क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही होता है। ये जरूरी नहीं रहता कि एमपी बोर्ड का है तो दूसरे में नहीं आएगा, या गवर्नमेंट स्कूल का पेपर है तो प्राइवेट में नहीं आएगा। आप लोगों को ऐसे मॉडल पेपर जितने मिल सके उतना तैयार कर लो। बाकी आप लोगों के पास जितना भी पुराना पेपर हो मेरे को भेज देना। बच्चों, आप लोग व्हाट्सएप नंबर में हमेशा अपना पर्सनल नंबर देता हूं तो उसी में आप लोग भेज देना। तो चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। और इनके जो क्वेश्चन है इनके आंसर कहां पाओगे, तो हमेशा कहता हूं ये आप नोट्स ले लो। कांटेक्ट नंबर है 9685299149, मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों। मात्र 100 रुपीज नोट्स के लिए लगता है। ऑल चैप्टर के नोट्स मिलते हैं। आप लोग तैयारी करोगे खुद समझ में आ जाएगा कि शिव कोचिंग क्लासेस का नोट्स कैसा है। पहला प्रश्न है बच्चों, सार्थक अंक बताना है। 0.00300 में सार्थक अंक की संख्या कितनी है। तो बच्चों, जो अंक होता है उसके पहले कितने भी जीरो उसको हम काउंट नहीं करेंगे, तो 3 के बाद 2 जीरो, टोटल हो जाएगा 3। तो पहला नंबर सही हो जाएगा। सार्थक अंक की संख्या कितनी है, 3। पहले का हो जाएगा 3। ओके। डी ब्रागली समीकरण क्या है बच्चों, तो यहां पर डी ब्रागली समीकरण होता है, मैं आपको बता दूं। डी ब्रागली समीकरण होता है लैम्डा इक्वल या तो H/P रहेगा, या तो H/M भी रहेगा, या तो H/MC रहेगा। ये हो जाएगा बच्चों लैम्डा इक्वल। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा लैम्डा इक्वल H/P। ओके बच्चों, चीजें क्लियर है यहां तक। आगे चलते हैं। समस्थानिक में किसकी संख्या समान होती है। बच्चों, समस्थानिक में परमाणु क्रमांक समान होता है, जो इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो प्रोटॉन की संख्या समान होती है समस्थानिक में। ओके बच्चों। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं। कितने बच्चों, 18 वर्ग हैं। सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व, तो आपका जो 17वें समूह की बात करें उसमें सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व फ्लोरीन होता है। SS अतिव्यापन में सिग्मा बंध पाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं, यहां पर SS अतिव्यापन होगा तो सिग्मा बंध पाया जाएगा। 10⁻³ गुणक को मिली कहते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, मिली। क्या बोलते हैं, मिली। याद रखना, 10⁻³ गुणक है, इसको क्या बोलेंगे, मिली कहा जाता है। क्या बच्चों, मिली कहा जाता है। 1 लीटर कितने घन सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो मिलीलीटर और घन सेंटीमीटर समान होता है। तो 10⁻³ कर दो या 1000 कर दो बच्चों। परमाणु संख्या को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे बच्चों, Z से। आपका परमाणु संख्या Z से हो जाता है। और यदि आपका द्रव्यमान संख्या आता, परमाणु संख्या मतलब परमाणु क्रमांक, और द्रव्यमान संख्या में अंतर है, उसको हम A से दर्शाते। लिथियम पहले समूह का या पहले वर्ग में स्थित है बच्चों। N2 में त्रिबंध पाया जाता है। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच 3 बंध पाया जाता है। ठीक है बच्चों, ये आपका नाइट्रोजन के बीच बंध है। चतुष्फलकी ज्यामितीय संकरण sp3 में पाया जाएगा। पहला नंबर है 77 में डाल्टन में परमाणु को अविभाज्य कण कहा है। बिल्कुल सही है, डाल्टन ने परमाणु को, तो पहला हो गया सत्य। पहला सत्य है बच्चों। मुख्य क्वांटम संख्या केवल कोष को बताता है, किस कोष में इलेक्ट्रॉन है, इसलिए आपका असत्य हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे चक्रण लिखा है। किसी विलगित गैसीय परमाणु से इलेक्ट्रॉन त्यागने से वह ऋणायन बनाता है, नहीं। जब इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनायन, ये भी फाल्स हो जाएगा। आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। बिल्कुल सही है, बाएं से दाएं चलेंगे तो आकार भी कम होगा और परमाणु त्रिज्या भी घटेगी, लेकिन जब ऊपर से नीचे चलते हैं तो आकार और त्रिज्या बढ़ जाती है। इसमें बच्चों त्रिकोणीय होना चाहिए। BF3 में आपका sp2 संकरण हो जाएगा, है ना, 1 sp का 2। तो ज्यामिति यहां पर त्रिकोणीय होना चाहिए, रेखीय इसलिए असत्य है। sp संकरण BeCl2 में होता है। बिल्कुल सही, क्योंकि 2 क्लोरीन है, 1 s में जाएगा 1 p में जाएगा बच्चों, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए। जल का मोलर द्रव्यमान बच्चों 18 होता है। कितना होता है, 18। तो पहला नंबर हो गया। इलेक्ट्रॉन बच्चों, इलेक्ट्रॉन में इतना कूलाम होता है। एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 है ना, × 10⁻−19 कूलाम। हाइड्रोजन का क्या होगा बच्चों, परमाणु क्रमांक 1 होगा। ऑक्सीजन में द्विबंध होगा और त्रिबंध यहां पर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए।
मोलरता की परिभाषा लिखिए। किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। उच्चतम तरंगदैर्ध्य वाले विकिरण का नाम लिखिए बच्चों। तो उच्चतम तरंगदैर्ध्य वाले विकिरण का नाम है रेडियो तरंग। LCAO का पूरा नाम है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। एल्कोहल क्रियात्मक समूह का रासायनिक सूत्र OH है बच्चों, तो एल्कोहल है। द्रव धातु का नाम है आपका पारा। बाकी क्वेश्चन देख लो। द्रव्यमान संरक्षण का नाम नियम है बच्चों CH4H2O का आणविक द्रव्यमान कितना है? S ब्लॉक के प्रथम वर्ग के तत्वों के नाम। इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का नाम बच्चों। परमाणु त्रिज्या आधार पर व्यवस्थित कीजिए। किसी वर्ग में ऊपर जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या परिवर्तन होता है? जो हमारा लेक्चर देखता है वहां पे ये क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन जरूरी नहीं रहता कहां से आएगा, जो टॉपिक वाइज अच्छे तरीके से पढ़ता है। इसलिए तो कहता हूं कि नोट्स ले लो भाई, तैयारी करो। 96 85 29 91 49 मेरा पर्सनल नंबर है। क्वेश्चन बीच से ही आएगा, टॉपिक के बीच से। जो सोचेगा कि हम केवल क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो वो बहुत बड़ी भूल कर रहा है। ठीक है, अब देख लो भाई, लुईस बिंदु प्रतीक बताइए। पी कक्षा के प्रकार, N2 की आबंध कोटि बच्चों, है ना। और भी आप देख लो, ठीक है, आबंधन व प्रति आबंधन आणविक कक्षा के 2 अंतर। ठीक है, आप देखो एल्डिहाइड ईथर क्रियात्मक समूह का सूत्र, ये क्रियात्मक समूह का पहचान है भाई। निम्नलिखित संगणित सूत्रों का पूर्ण संरचना, मतलब आपका IUPAC नामक चैप्टर से भी आना है। जो बच्चे इधर पढ़ रहे हैं तो ठीक है, IUPAC भी पढ़ लेना भाई। गुणित अनुपात का नियम, मोल परिभाषित कीजिए। हुंड का नियम बच्चों, निम्न तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आयनन एंथैल्पी, संक्रमण तत्व किसे कहते हैं? सिग्मा पाई में 3 अंतर, विद्युत संयोजी और सहसंयोजी में अंतर, कक्ष कक्षक में 4 अंतर, क्वांटम संख्या है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो बच्चों, आबंध कोटि निकालना है। IUPAC नाम से क्वेश्चन पूछता है, समाव्यपता से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इतना ही तो है, 20 क्वेश्चन है। आप लोग जरूर इन प्रश्नों को तैयार कर लेना। जो भी डाउट होगा बच्चों, आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर भी दे दिया हूँ, उसे आप लोग प्लीज, है ना, कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।